हेलो फ्रेंड्स। आज की सोसाइटी में हमें देखने को मिलता है कि बहुत से लोग केवल इसीलिए स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी एक सिंगल स्किल को प्रायोरिटी नहीं दी। उन्होंने कभी ये नहीं समझा कि इफ दे विल मास्टर एनी ऑफ द स्किल इन देयर लाइफ देन देयर लाइफ विल रन स्मूथली। उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया और उसी के मद्देनज़र रखते हुए उन्हें देखने को मिलता है अपने अपने खुद के जीवन में कि जो साथ के ही लोग होते हैं, जो उस व्यक्ति के साथ चल रहे होते हैं, वो काफ़ी ऊँचाइयों तक पहुँच जाते हैं, जबकि उन्हें केवल एक फ़ील्ड की नॉलेज होती है। एंड इंस्टेड ऑफ दैट स्पेसिफिक पर्सन जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जो कि एक जनरल पर्सन है इस वीडियो के एग्ज़ेम्पलरी सेंटर में। तो वो पर्सन क्या करता है कि 10% इसमें ध्यान देगा, 10% इस स्किल पे वर्क करेगा, 10% कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, सेल्स, एआई एजेंट बिल्डिंग एंड वेबसाइट बिल्डिंग एंड एडवर्टाइज़मेंट एंड अदर थिंग्स। तो वो 10% 20% वो स्किल्स को मास्टर करने का कोशिश नहीं करता, वो मास्टरी को जनरलाइज़ करने की कोशिश करता है और यही उसकी एक आदत, उसका एक डिसीज़न उसे एक एब्सोल्यूट नॉर्मल पर्सन बना देता है। एक चीज़ आप भी समझते होंगे कि जब भी मार्केट में कोई नया पर्सन जॉब करने जाता है मार्केट में कि उसे मान के चलिए जॉब चाहिए, देन इन होल ऑफ द मार्केट ही इज़ डिनोटेड एज़ अ फ्रेशर कि he is starting fresh or he is a fresher in this domain or any domain, तो उसे फ्रेशर कंसिडर किया जाता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं जिन्हें 10% 15% 20% ही नॉलेज होती है किसी स्पेसिफिक फील्ड की, तो वो हर एक फील्ड के जिससे वो अवेयर होते हैं, इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत होती है उनके बारे उस फील्ड से रिलेटेड उनके बारे में। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि अपने आप को अनइंटेंशनली मास्टर ना बनाते हुए हर एक फील्ड का फ्रेशर बना देते हैं और फ्रेशर्स की वैल्यू मार्केट में नहीं होती एंड दैट्स व्हाई दे सफर। दैट्स व्हाई it is very important to understand today that never try to become a jack of all trades. Instead, master one skill. अगर आपको सेल्स में मास्टरी चाहिए तो सेल्स पे वर्क करें, दिन रात वर्क करें और ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 साल का समय लगेगा। 2-3 साल के अंदर-अंदर आई कैन गारंटी कि आप 70 टू 80% मास्टरी गेन कर लेंगे। अगर आप सोलली योर जो आपका टाइम है, आप उसे डेडिकेट कर रहे हैं अपने इस स्किल पर, फिर चाहे वो सेल्स हो, नेगोशिएशन हो, कम्युनिकेशन हो, स्पीकिंग हो, मार्केटिंग हो, एडवर्टाइज़िंग हो या कोई भी क्राफ्ट क्यों ना हो। बट आपको 2 से 3 साल डेडिकेशन के साथ देने होंगे, तब जाकर आप किसी भी स्किल को मास्टर कर पाएँगे। और अगर आपको एवरेज बनना है, तो आप जैसा आज तक करते आए हैं, वैसा ही आप कंटिन्यू करते रहिए और इन द एंड जाकर अभी नहीं तो 35 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में आपको एक चीज़ रियलाइज़ होगी कि काश मैंने एक स्किल को मास्टर कर लिया होता। और ये जो बात है कि एक स्किल को जो मास्टर करने की है, ये अभी से नहीं है। ये बात पूरे मार्केट में, इवन पूरे सोशल मीडिया में पिछले 5 से 7 सालों से वायरल करी जा रही है। क्यों करी जा रही है? क्योंकि इसमें पोटेंशियल है। अगर आपको सेल्स आता है, आई थिंक सेल्स इज़ अ वेरी ग्रेट स्किल। इज़ अ ग्रेट स्किल मतलब आप किसी भी कंपनी में परफ़ॉर्म कर सकते हैं। किसी भी कंपनी में आप प्रॉफ़िटेबल जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपको सेल्स आती है तो। डज़न्ट मैटर कि वो इंश्योरेंस की है टूरिज़्म की है या किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट से रिलेटेड है, डज़न्ट मैटर दैट, आपको सेल्स आनी चाहिए। एंड सेकंड थिंग इज़ कि अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग आती है, प्रेज़ेंटेशन करना आता है लोगों के आइडियाज़ को, या आपको कोई भी क्राफ्ट आता है, आर्ट से रिलेटेड कोई भी आप क्राफ्ट और जनरेट कर सकते हैं इमेजेस को थ्रू योर फ़ोटोशॉप और एनी अदर टूल आई कैन से, तो आपकी वैल्यू है मार्केट में। लोग आपको एप्रिशिएट करेंगे और अच्छा पे करने के लिए आज की डेट में लोग तैयार हैं। तो बस आपको यही करना है कि आपको एक स्किल को पकड़ लेना है और कोशिश करना है कि कम से कम 2 से 3 साल फुली डेडिकेटेड होके उस पे वर्क करो। ये 10% 20% वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि वो वैल्यूएबल रिजल्ट्स ओरिएंट नहीं करने देंगे आपको। आपकी मार्केट में वैल्यू एज़ अ फ्रेशर बनी रहेगी। और देखिए जो बंदा हर एक चीज़ करने के लिए तैयार हो जाता है कि मैं ये भी कर दूँगा, मैं ये भी कर दूँगा, सेल्स, कम्युनिकेशन,
मैं मार्केटिंग भी कर दूँगा आपके लिए, सारी चीज़ें कर दूँगा। उस पर्सन को कोई भी घास नहीं डालता। मार्केट करनी है हमें, क्योंकि मार्केट में वो बंदा चाहिए कि अगर उसे सेल्स की डेस्क पर बैठाया जा रहा है, तो वो सेल्स जनरेट करके दे। अगर उसे मार्केटिंग कैंपेन के लिए हायर किया जा रहा है, तो वो रिज़ल्ट दे। अगर उसे एडवर्टाइज़िंग के लिए हायर किया जा रहा है, तो वो रिज़ल्ट दे वहाँ, ना कि अपना ज्ञान दे, कि मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है। So try to become a master of at least one skill, and don't ever try or suggest anyone to become a jack of all trades. Thank you. Take care. Jai Hind.